हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवी बिल के बारे में कि वो ईवी बिल कब बनता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो हम पहले बात करेंगे ईवी बिल कब बनता है। अगर हमारी कंसाइनमेंट 50,000 से ऊपर होती है तो हमारे लिए ईवी बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। अब इसमें भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि 10 किलोमीटर क्या है, 50 किलोमीटर क्या है, 20 किलोमीटर क्या है। तो इससे पहले हम बात करेंगे ईवी बिल के पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में, जिसमें पहले आता है पार्ट ए, जिसमें इंक्लूड होता है इनवॉइस की डिटेल, आता है इसमें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और हमारी इन्फॉर्मेशन। पार्ट बी में आता है ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, जिसमें आता है ट्रांसपोर्टर का नंबर, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर, ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर और डिस्टेंस कि वो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। और उसमें अगर हमारी कंसाइनमेंट 50,000 से ऊपर जा रही है तो हमारे लिए ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। अब इसमें भी एक और चीज़ है, अगर हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का 50 किलोमीटर से ज़्यादा तो हमारे लिए पार्ट ए भरना कंपलसरी होता है। अगर हम पार्ट बी नहीं भरते हैं तो भी इट्स फाइन, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है 50 किलोमीटर के, तो हमारे लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भरना कंपलसरी हो जाता है। अब इसको हम समझेंगे इन्वॉइस के पर्पज़ से। सपोज़ हमारे मल्टीपल इन्वॉइसेस हैं, कुछ 20,000 के, 10,000 के, 15,000 के, तो इसमें हमारे लिए ई वे बिल बनाना कंपलसरी नहीं होता। लेकिन अगर हमारे इन्वॉइसेस हैं 50,000 के, 55,000 के, 60,000 के, तो हमारे लिए ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। अगर हमारा डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर है या 50 किलोमीटर तक है तो हमारे लिए पार्ट ए भरना ज़रूरी होता है। पार्ट बी नहीं भरेंगे तो इट्स फाइन, लेकिन हमारा 50 किलोमीटर से ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भरना कंपलसरी हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैंसिलेशन एंड मॉडिफिकेशन। हम अपने ई वे बिल में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा बिल में कुछ गलत डिटेल्स चली गई हैं तो हम अपना बिल कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक वैलिडिटी होती है जो हमें 24 घंटे तक की दी जाती है। अगर हम विदिन 24 आवर्स अपना बिल कैंसिल कर लेते हैं तो हम नया बिल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कैंसिल करना भूल जाते हो तो भी आप उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने तक उसके बाद अपना ई वे बिल बना सकते हो दूसरा। तो ये हो गया हमारा कैंसिलेशन एंड मॉडिफिकेशन का टॉपिक। एक होता है बिल टू और शिप टू। बिल टू वो होते हैं जहाँ पे जिसके नाम पे बिल रेज होता है, और शिप टू जहाँ पे हमें अपने सामान भेजने होते हैं। सपोज़ ए पर्सन अगर बी पर्सन को कुछ भेज रहा है और सी पर्सन के नाम पे बिल रेज हो रहा है तो वो बिल टू पे सी पर्सन का इन्फॉर्मेशन डालेगा और शिप टू में बी पर्सन का डिटेल डालेगा। अब इसमें आता है कि जीएसटी हम किसका यूज़ करें। जीएसटी हम उसका यूज़ करेंगे जिसके नाम पे बिल रेज हो रहा होगा। सपोज सी के नाम पे बिल रेज हो रहा है, सी पर्सन के नेम पे, तो सी पर्सन का डिटेल जाएगी जीएसटी की। अब सेम सिचुएशन हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें आता है बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम। सपोज़ मैं अपने हेड ऑफिस में बैठी हूँ जो कि है दिल्ली में, और मेरा गोडाउन या वेयर हाउस है जो कि है मुंबई में। अगर मुझे किसी को सामान भेजना है तो मैं बिल फ्रॉम में अपने हेड ऑफिस का एड्रेस डालूंगी क्योंकि मैं यहाँ से बिल रेज कर रही हूँ, और मुझे सामान अपने मुंबई से भेजना है तो डिस्पैच फ्रॉम में मैं अपने गोडाउन का एड्रेस डालूंगी। तो ये बात हो गई हमारी बिल टू और शिप टू की, और सेलर के केस में बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम की। अब नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल शिपमेंट्स हो तो क्या करना पड़ता है। हमारे ट्रांसपोर्टर के पास एक्सेस होता है, सुविधा होती है कि वो अपनी शिपमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, अपनी लेग ऑफ शिपमेंट को चेंज कर सकता है। सपोज़ उसने एक्स से वाई तक जो भी व्हीकल यूज़ करी वो अपडेट करके वाई टू जेड में कौन सी यूज़ करनी वो अपडेट कर सकता है। फिर आगे उसे कौन सी व्हीकल यूज़ करनी है वो उसे वहाँ से अपडेट कर सकता है। तो ये थी हमारी ई वे बिल की क्वेरीज। आई होप मैंने आपके ई वे बिल की कुछ क्वेरीज को क्लियर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।